जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 8 का आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है 11 तारीख को। और ये आपका चैप्टर जो है कोशिका, इससे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। देखिए, सबसे पहला सवाल है आपका कि केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो केंद्रक में जो है आपका केंद्रक द्रव ही पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में जो अनुपस्थित होता है वो आपका कोशिका भित्ति जो है वो अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है आपसे क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये पाया जाएगा आपको सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, सब्जेक्टिव ज़्यादा आएगा, लेकिन आप लोग को ऑब्जेक्टिव लिखना नहीं है कॉपी में, सिर्फ आप लोग को वीडियो से याद करना है। 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 4 पे। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसका एक ही कोशिका में होता है। क्या होता है आपको बतानी है इसके एक ही कोशिका में। सभी जो है क्रियाएँ होती है, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, तो ये सभी क्रियाएँ जो है होती है। ठीक है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था। तो सर्वप्रथम जो कोशिका को खोज किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। यानी कि जो रॉबर्ट हुक ने जो खोजा था तो वो मृत कोशिका था, लेकिन यहाँ पे आपको बतानी है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तो ये किया था आपका एंटवन ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। देखिए, कह रहा है कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग कोशिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इनमें करें, इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है। तो इनमें आकार में से सबसे छोटी कोशिका है वो है आपका माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। इसमें करें, इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कह रहा है कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या फिर घेरा क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है कोशिका झिल्ली कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग के सभी कोशिकांग रहते हैं। ये सभी कोशिकांग जो कहाँ पे रहेंगे। तो कोशिका द्रव्य में रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया था। कोशिका को सर्वप्रथम देखा गया था 1665 में देखा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र को क्या कहते हैं। तो ये जो यंत्र होता है इसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा गया है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एक कोशिकीय जीव का जो उदाहरण है वो हो जाएगा आपका अमीबा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो कोशिका में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो पाया जाता है आपके केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है। केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिका, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समान कोशिकाओं समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है क्या कहलाता है। तो उसको हम लोग ऊतक बोलते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर में आपको सही गलत की कथन की पहचान करनी है। जैसे आपका एक कोशिकीय जीव एक ही कोशिका होती है, आपको बताना है क्या ये सही है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। रक्त कोशिका शाखान्वित होते हैं, क्या ये सही है। नहीं, गलत है। ठीक है। किसी जीव की मूल संरचना अंग है ना। किसी जीव की मूल संरचना अंग होता है, आपको बताना है। नहीं, तो ये भी क्या होता है, गलत हो जाएगा। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, तो ये हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, क्या ये सही है। तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी सही हो जाएगा। आइए छठे नंबर में। छठे नंबर में कह रहा है आपके कि पौधों की कोशिकाओं की अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, क्या ये सही है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कि सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्या ये सही है। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद एक कोशिका झिल्ली के चयनात्मक परागम में झिल्ली भी कहते हैं, तो ये क्या ये सही है। तो ये बिल्कुल ये सही है। केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, क्या ये सही है। तो ये आपका हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कभी कभी आप लोगों को कॉलम को मिलान करने के लिए भी दिया जाता है, तो आप लोगों को इसको भी ध्यान में रखना है। जैसे एक कोशिकीय जीव का मिलान किसके साथ करेंगे हम लोग। तो इसका हम लोग करेंगे गुणसूत्र के साथ। किसका करेंगे, गुणसूत्र नहीं, अमीबा के साथ करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको इसके साथ मिलान, कोशिका भित्ति है, इसका मिलान किसके साथ करेंगे। तो कोशिका भित्ति का जो मिलान हम लोग करेंगे पादप कोशिका से करेंगे। कोशिका झिल्ली का मिलान किसके साथ करेंगे। तो कोशिका झिल्ली जो है उसका मिलान हम लोग चयनात्मक परागम्य के साथ करेंगे। कोशिकाओं का समूह, इसका जो है मिलान करना है आपको, तो इसका मिलान हम लोग करेंगे ऊतक के साथ। और आनुवांशिक जो बच गई ये आपका गुणसूत्र के साथ। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मिलान कर सकते हैं।
अब आपसे इसमें कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका जवाब आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे पहला सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाया जाता है, तो आपको कोशिका द्रव्य लिखना है, ठीक है। आंसर में आपको क्या लिखना है, कोशिका, इस तरह से, अद्रव्य, इस तरह से आपको लिखना है, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा था, सजीवों में अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन, ठीक है। आपको सिर्फ जीन लिखना है, ठीक है, आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि पौधों की कोशिका में सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा कोशिका और उसके बाद लिख दीजिएगा आप भित्ति, ठीक है। तो भित्ति कैसे लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है, ये आपका भित्ति हो गया, ठीक है, आधा तो और तो हो जाए मिला करके। उसके बाद है आपका कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो कोशिका की जो खोज किया था वो कौन से वैज्ञानिक थे, तो रॉबर्ट हुक। कौन थे आपके, रॉबर्ट हुक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, तो कोशिका को। किसको कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। इसके आंसर में आप लोग लिख लीजिएगा कोशिका, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये सभी का आंसर आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका के 3 प्रमुख घटकों के नाम आपको लिखना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसको। तो यहाँ पर आपको फिर आंसर में लिखना है कोशिका के 3 प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक, ठीक है। ये 3 घटक है जो महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा, आसान है। आप लोगों का जो मंथली टेस्ट है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए इसके बाद हम लोग जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो करेंगे कि कोशिका भित्ति पौधों में ही क्यों होती है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। तो इसके आंसर में आपको सिर्फ ये वाला लिखना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा कि पौधे चल नहीं सकते हैं, इसलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायु, वायुमंडलीय नमी आदि, ठीक है, आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए पौधे की कोशिका झिल्ली के बाहर मोटी परत कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। बस ये आपको आंसर में लिख लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वाला प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको देख कर जाना है आप लोगों को। तो यहाँ पे जिसका आंसर लिखिएगा ये वाला आंसर हो जाएगा, कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप किस किस ज़िला से हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।